तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि आप सभी को विक्रमशिला जो एक चैप्टर है हमारे 10th क्लास नॉन हिंदी में है तो हमने बताया था कि आपको ईद से पहले पहले ये मिल जाएगा। तो हमने कोशिश किया है कि हम बच्चों को, अपने प्यारे साथियों, जो हमारे स्टूडेंट जो हैं, हमारे जो वीडियो देखते हैं, मैं उनको ईद से पहले पहले यह चैप्टर दे दूं और फिर हम ईद के बाद लगातार एकदम पढ़ाई करते रहेंगे और अपने पढ़ाई पूरे मन और लगन से करेंगे। तो बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्रमशिला, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो हमारे किताब का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यह एक ऐतिहासिक, समझ लीजिए, जो आज जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, AMU हो गया, JMI हो गया वगैरह, वो सब जैसे भी यह एक विश्वविद्यालय था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी यह बड़ा एक विश्वविद्यालय था, जिसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय आती थी और बहुत सारे शिक्षक और स्टूडेंट थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यवस्था था पहले के ज़माने में, पुरातन व्यवस्था में। उस समय बच्चों यहाँ पर बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर शिक्षा देने का माध्यम था, हम आपको बता दें, वो संस्कृत में था, ना कि हिंदी उर्दू वगैरह में। यहाँ पर बच्चों एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पर ये जो जादू टोना वगैरह होता है, ये सब भी सिखाया जाता था। तो आइए हम यह अमेजिंग चैप्टर को आज हमने आपको पढ़ के सुनाएंगे और आप सुनिए, और जो भी हम बताएं कि यह नोट पॉइंट है, आप उसे नोट कीजिए और हम बोर्ड पर भी लिखेंगे। उससे आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बोर्ड पर भी लिखेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम बोर्ड पर भी ऐसे पॉइंट बना के हम आपको बताएंगे और आप उसे नोट करते चलिएगा। और बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। हमारे वीडियो को, सर जी यह बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, या जो भी भैया अच्छे पढ़ाते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपने दोस्तों से बोलो कि आप यह वीडियो देखिए और इस वीडियो से बहुत ही अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त होने वाली है। जो मैट्रिक बिहार बोर्ड 2027 या आप जहाँ भी देंगे, जितने 2027-28 में अगर देने वाले हैं, तो उसमें आप अच्छा वेटेज जमा पाएंगे और अपना अच्छा नंबर ले पाएंगे। तो बच्चों, बिना लेट किए हुए चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक क्या किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो, जो भी लेटेस्ट ऑब्जेक्ट हो वगैरह, आपको डेट पर मिल जाए, फिक्स मिल जाए और टाइम से टाइम आपको मिले। तो बच्चों, चलिए बिना देरी किए आज करते हैं स्टार्ट। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है विक्रमशिला। चैप्टर नंबर है बच्चों 12। चैप्टर नंबर कितना है बच्चों? 12। हम आपको बता दें कि हम चैप्टर 11 तक पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। क्या है बच्चों? विक्रमशिला। आपको राइटिंग तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको राइटिंग थोड़ा समझ में ना आए तो हम लिख भी रहे हैं बच्चों, आप इसे सुनिए, ठीक है। क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम क्या है? विक्रमशिला। इसमें बहुत ही अच्छा यह चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें बहुत ही शिक्षा मिलने वाला है। तो बच्चों, हम आपको यह बता दें, यह इसके लिखने वाले कौन है? तो सर जी, इसके लिखने वाले तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे कुछ करके दिया है, पापुविसा, मतलब उसका मतलब हो गया यह पाठ्य पुस्तक विद्या समिति। क्या दिया है? विशा। सर जी, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब, मेरे प्यारे स्टूडेंट, हो गया है पाठ्य पुस्तक विद्या समिति। यह एक पाठ्य पुस्तक विद्या समिति है, जो यह पाठ्य से लिया गया है, ना कि इसके बारे में कोई राइटर खास है और ना ही कुछ। इसको देखकर, उसके विद्यालय को देखकर वो लिखे हैं। और बच्चों, आप ये कहानी अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि विक्रमशिला स्वयं अपने बारे में बात कर रहा है। तो यह एक प्रकार का, हम आपको बता दें कि यह एक प्रकार का
निबंध है। यह क्या है? निबंध है एक प्रकार का। यह एक प्रकार का बच्चों क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे साथ बोलिए, बोलने से याद होगा और कमेंट कीजिए कि सर जी यह एक प्रकार का निबंध है और इसके लिखने वाले नहीं हैं, यह पाठ्य से लिया गया है। यानी कि सर जी ये पापूविसा का मतलब क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट कीजिए। पाठ्य पुस्तक विद्या समिति, आज के बाद आपको भुलाना नहीं है। इसे आप पापूविसा से करके नहीं पढ़ेंगे, आप इसे डायरेक्ट बोलिएगा पाठ्य पुस्तक विद्या समिति। तो चलिए आज हम वक्त को बिना गवाए शुरू करते हैं। जो ऊपर के क्वेश्चन थे जो हमें बुक में नहीं मिलेंगे, ये सब हमने आपको ऊपर बोर्ड पे लिख दिया है, फिर हम नोट पॉइंट लिखेंगे चैप्टर के पढ़ने के अनुसार। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपके पास एक प्यारा सा हिंदी का बुक होना चाहिए और एक प्यारा सा कॉपी और एक पेन तो जरूर रखिए। लिखिएगा कैसे बच्चों? पेन लिखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विक्रमशिला है, आप चैप्टर निकाल लीजिए, अपने पास बुक रख लीजिए, अपने पास पेन रख लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह निबंध हम पीला वाला बोर्ड पर हैं बच्चों, आप अपने पीला वाला बोर्ड को देखिए और अगर कुछ नोट पॉइंट आए तो हम यहाँ पर लिख देंगे। यह निबंध वैद्यकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचित करता है। इस अवयव में प्राचीन के ज्ञान परंपरा की अनोखा अनेक विशेषताओं का उदाहरण किया गया है। मतलब यह निबंध है वैद्यकालीन शिक्षा के केंद्र विश्वविद्यालय विक्रमशिला के गौरवशील अतीत के परिचय करता है। चलिए हम पढ़ते हैं विक्रमशिला। आपके बुक में विक्रमशिला का फोटो दिख रहा होगा, आप अपने बुक में देखिए विक्रमशिला का फोटो अच्छे से। यह सिर्फ एक बाहर से फोटो लिया गया है, ना कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। मैं विक्रमशिला हूँ। कौन बोल रहा है? विक्रमशिला ही खुद बोल रहे हैं कि मैं विक्रमशिला हूँ। मैं आसिफ हूँ। कैसे बोला मैंने? मैं आसिफ हूँ। आप बोले मैं ये हूँ, जो अभी अपना नाम रखना चाहते हैं आप रखिए। मैं विक्रमशिला हूँ। मुझे भारत की असीमित का उद्योग कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ता नहीं होगी। मेरे अतिशयोक्ता मतलब हम आपको बताएंगे, यह शब्दार्थ है, आप शब्दार्थ में देखिएगा, नहीं होगी। मेरे अतीत आज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विद्यालय से कहीं अधिक उन्नत है और महत्वपूर्ण था। मतलब आज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं उन्नत महत्वपूर्ण है। कौन कौन विद्यालय हैं? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं ज़्यादा उन्नत था। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपांकर सखी द्वितीय हुए, जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मतलब बोल रहा है अतीश दीपांकर और खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, जबकि अतीश दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। अतीश दीपांकर लामा संप्रदाय की शुरुआत की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भागलपुर जिले में प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय हैं को कहलगांव थाना क्षेत्र, देखिए कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरे अभिवर्थ पाल वंश के सर्वाधिक प्रपति राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी वैदिक शक्ति को ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। मतलब बोल रहा है अपने वैदिक शक्ति से ही, मतलब अपनी शिक्षा के बल पे ही मैं अंतर्राष्ट्रीय पर छा गया, क्षितिज पर छा गया। आधुनिक भागलपुर कहाँ है यह? तो आधुनिक भागलपुर जिला आधुनिक भागलपुर बोल रहा है कहलगांव, यह भागलपुर में था। और एक और नोट पॉइंट लीजिए, हम पूरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, आपको देख के समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बुक है प्यारा सा, आप वहीं से देखिए। पोस्ट कहाँ था बच्चों? तो पोस्ट अगर पूछ लेगा पोस्ट कहाँ था,
तो आप बोलेंगे पत्थर घट्टा। पोस्ट क्या था, जैसे पत्थर घट्टा। पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक के 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा अभिवर्त पाल वंश, मतलब बोल रहा है कि गांव का नाम क्या था जहां यह विक्रमशिला स्थित है, उस गांव का नाम है, गांव का नाम बच्चों अंतिचक। गांव का नाम क्या है, यह क्वेश्चन बन सकता है। गांव का नाम क्या है, अंतिचक। आपके पास बुक है, आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। कांगड़ा थाना क्षेत्र से लेके अंडरलाइन कीजिए। पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक के 8वीं शताब्दी में मध्य मेरा अविवर्त पाल वंश, मतलब 8वीं शताब्दी में यह बना। किस शताब्दी में यह बना, 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। आठवीं शताब्दी, 8वीं आ गया शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। बोल रहा विक्रमशिला मेरा 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ। किस राजा के, मतलब किस राजा के हाथों से हुआ, तो वो धर्मपाल राजा थे, जो पाल वंश के राजा थे। धर्मपाल राजा का नाम हमने कोई नोट्स नहीं बनाया है, हम बुक से ही आपको बता रहे हैं कि आपको भी बुक से छांट कर लिखना आ जाए। नहीं तो हम भी नोट्स बनाते और ला के आपको पटक के और पढ़ाते कि देखो ये जो फलान ढेकान आपको पढ़ा देते। नहीं, आपको हम सिखाएंगे कि कैसे नोट्स बनाना है। राजा का नाम क्या था, तो धर्मपाल। वह किस वंश से विलोम करते थे धर्मपाल राजा, तो पाल वंश। उनके नाम से ही लग रहा है धर्मपाल, तो पाल वंश से वह विलोम करते थे। यह भी लिख दूं या आप लिख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने आचार्यों के विवेकपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्न के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा संबोधित हुआ हूँ। किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष के दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। मतलब बोल रहा है कि दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण ही मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। यह बिहार में स्थित है, इसीलिए इसका नाम विक्रमशिला पड़ गया। ठीक है बच्चों। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। मतलब बोल रहा है कि मेरे ही अंदर, जैसे कोई स्कूल हो गया, उसके उस स्कूल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक क्लास होते हैं, वैसे ही विक्रमशिला के अंदर 6 महाविद्यालय थे। विक्रमशिला के अंदर हम लिखेंगे विक्रमशिला के अंदर 6 महाविद्यालय थे। 6 महाविद्यालय आते थे। छह महाविद्यालय आते थे। ठीक है बच्चों, विक्रमशिला के अंदर कितने महाविद्यालय आते थे, तो 6 महाविद्यालय आते थे। चलिए यहाँ तक हो गया 6 महाविद्यालय, जहाँ अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। सभी महाविद्यालय में अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे, सभी के लिए द्वार पंडित थे। द्वार पंडित के समक्ष मौखिक परीक्षा के उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में आते थे। जो वो थे अलग अलग द्वार पंडितों के द्वारा ही स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता था। स्टूडेंट से कुछ मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे, कुछ बिहाफ पर, कुछ स्टेजेस पर उनका एग्ज़ाम होता था और वो एग्ज़ाम पास करते थे, तभी उनका वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन होता था, परंतु वरना नहीं होता था। जैसे आज होता है
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, AMU JMI में जाने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रवेश पा सकते थे, क्या बोला है, वो द्वार पंडित से टेस्ट वगैरह लेकर द्वार पंडित का लेते थे और फिर विक्रमशिला में प्रवेश करते थे, और नहीं तो ऐसे नहीं करते थे। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, योग, न्याय, कवय और व्याकरण में पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडित को मेरे आधार स्तंभ को श्रेणी में रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे, मतलब हरिभद्र जो हैं वो प्रथम आचार्य कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य संति रक्षित के विषय होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र की शांतिभद्र भी कहा गया, हरिभद्र को शांतिभद्र भी कहा गया। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था, मेरे पास समृद्ध मतलब बहुत ही बड़ा पुस्तकालय था। कौन बोल रहा है, तो बच्चों यह विक्रमशिला बोल रहा है कि मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एक तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और वैदिक दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। तंत्र विद्या क्या बोल रहे, तंत्र विद्या वैद्य दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े किताब, बहुत अच्छे अच्छे किताब रखे थे। ऐसा कौन सा किताब नहीं होगा जो विक्रमशिला में नहीं होगा। सभी किताबें वहाँ पर मौजूद थी और सभी प्रकार के पढ़ाइयाँ होती थी और सभी भाषा में पढ़ाई होती थी। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों आकृति थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टशास्त्रिक, देखो क्या लिखा है, अष्टशास्त्रिक प्रज्ञापत्मित के पांडुलिपि, थोड़ा ये अजीब सा नाम है, फिर से पढ़ते हैं। अष्टशास्त्रिक परिमित के पांडुलिपि मेरे घर से ही तैयार किए गए थे। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में नालंदा की धरोहर में शामिल है। मतलब जो ये लिखे गए हैं अष्टशास्त्रिक प्रगति जो पांडुलिपि हैं, पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो हाथ से लिखी गई पुस्तक जो हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। आप बोल सकते हैं हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। ब्रिटिश म्यूजियम में नालंदा में धरोहर में शामिल है, नालंदा की धरोहर में शामिल है। आगे ये दानशील धर्म, वैर्य, धान और प्रागाप्रमित के प्रमुख अंग थे, जिनमें प्रगांत होने में उद्देश्यों में शामिल थे। उपाय, कौशल्य, प्रणिधि, बल एवं ज्ञान के मिलकर कुल 10 परमिताओं के प्रांगण होने अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य के पूर्ण महामन बनाने की प्रक्रिया है जो मेरे गरिमा को चरण परिणित करता है। 10वीं 11वीं सदी तक मैं पूर्व एशिया के एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। बोलेगा उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला कब बन गया था, तो 10वीं 11वीं शताब्दी में। समयक ज्ञान दान प्रोग्राम मेरे कोई सानी नहीं थे। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थी को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे शास्त्र के नियमित उच्च शिक्षा को शोध कार्य के अंशिक होते हैं। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। मतलब बोल रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को मतलब ज्ञान पाने के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था, तो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं भिक्षु वर्ग में रहते थे। भिक्षु वर्ग, भिक्षु वर्ग, ये वैद्य भिक्षु का एक धर्म है जो भिक्षु वर्ग में विद्यार्थी को रहना पड़ता था। वहाँ के जो विद्यार्थी थे को रहना पड़ता था। वहाँ के जो विद्यार्थी थे भिक्षु वर्ग में रहते थे। चलिए आइए
मेरे उच्चार शब्दों पर खरे उतर सके, मेरे छात्र होने ही अपने आप में गौरव की बात है। मतलब बोल रहा है गौरव की बात हुआ करती थी। मतलब कोई नहीं बोलता है हम GMI में पढ़ते हैं, हम AMU में पढ़ते हैं, हमारा एडमिशन यहाँ है, हमारा एडमिशन वहाँ है। तो वैसे ही उस वक्त लोग बोलते थे कि मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ, यह बहुत ही गौरव की बात होती है। वहाँ जो स्टूडेंट चल जाता था उसका भविष्य बन जाता था। यहाँ की नामांकित छात्र देश विदेश के मान सम्मान को स्वतः ही हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्य और विद्यार्थियों के विशेष संपन्न मिला करती थी। तंत्र विद्या में अतिरिक्त व्याकरण, नया सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, संख्या, वैश्विक आध्यात्मिक विद्या, मतलब बोल रहा है ये कोई विद्या के प्रकार हैं, जैसे मैथ साइंस वगैरह होते हैं ना, तो वैसे यह विद्या के प्रकार हैं। आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम में प्रमुख अंग है। देखो जादू और चमत्कार भी करना वहाँ के जो आचार्य थे सिखाते थे। कक्षा की व्यवस्था और उनके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। मतलब कक्षा में कौन स्टूडेंट कौन कक्षा में बैठेगा और समय से आने के लिए एक अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन के माध्यम से संस्कृत भाषा थी। मतलब अध्यापन का मापन मतलब अध्यापन का मापन संस्कृत थी। अध्यापन का मापन मतलब जो पढ़ाई करने का तरीका था वो किस भाषा में था सर जी? तो संस्कृत शब्द में था। संस्कृत था। अध्यापन का मापन संस्कृत शब्द में होता था। वर्तमान से ही सरकार की सकारात्मक सोच से पुरातत्विक विभाग के अथवा प्रसार से मैं वर्षों घूमने में रहने के बाद एक बार फिर कुर्सियों में आ गया। उस चलिए आइए आगे आते हैं। हुआ रुक जाइए। अध्ययन का मापन अब संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। मतलब कि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है जो वही बोले संस्कृत भाषा। ठीक है बच्चों। अध्ययन का मापन संस्कृत भाषा में हुआ करता था। उस समय बहुत ही हिंदू भाइयों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसीलिए सभी लोग संस्कृत भाषा पसंद करते थे और संस्कृत भाषा से पढ़ाई करते थे। आइए, पुरातात्विक खनन में मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई। यहाँ 50 फीट ऊंचे एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए। मतलब 50 फीट ऊंचा और 73 फीट चौड़ा के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रमिति प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध की प्रमिति प्राप्त हुई कितना में बच्चों? तो बोलेगा 4.5 फीट जमीन पर भगवान बुद्ध की एक प्रमिति मतलब एक स्टैचू वगैरह जो होते हैं आप बोले जो भी, तो भगवान बुद्ध की स्थिति प्राप्त हुई। आया कहते हैं पूर्वी और पश्चिमी भवन के उद्मायक पर बैठे अवलोकितेश्वर के कांज प्रतिमात प्राप्त हुए। पद्माड़िपी के मयूत्र की प्रतिमा मिली। कुछ क्षतिग्रस्त शिले भी प्राप्त हुए। मतलब कुछ टूटे हुए किले भी प्राप्त हुए। क्षतिग्रस्त शिले भी प्राप्त हुए। एक सील का सत्यापन वीर ब्रज से किया गया। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रवेश में आने की संभावना विस्लात है। संबंध में
कहानी ही क्या, वास्तव में कोई दृष्टिकोण में से एक उद्भव एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। मतलब बोल रहा है कि दृष्टिकोण मतलब देखने की दृष्टि से अद्भुत एक अलौकिक विश्वविद्यालय था। मतलब देखा जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्की का आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। देखिए कहाँ है, 8वीं शताब्दी में इसका, हाँ देखिए 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ और 13वीं शताब्दी में किसके कारण, तो तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। 13वीं शताब्दी में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 13वीं शताब्दी में मेरा 13वीं सदी में मेरा विनाश हो गया। 13वीं सदी में कौन बोल रहा है, तो यह विक्रमशिला खुद बोल रहा है मेरा विनाश हो गया। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, विनाश हो गया। तो किसके कारण, तो बच्चों बोलिएगा आप, तुर्कों के कारण। तुर्क ने इसे मिटा दिया था। ठीक है बच्चों, तुर्कों के, थोड़ा राइटिंग में इशू हो रहा है, ये नीचे हो जा रहा ना तो लिखने में दिक्कत हो रहा है। 13वीं सदी में मेरा विनाश हो गया, मतलब बोल रहा विक्रमशिला मेरे को 13वीं सदी में भंग कर दिया गया, मुझे मेरे विश्वविद्यालय को जला दिया गया या जो भी बोले आप, उसे भसा दिया गया। किसके कारण हुआ, तो सर जी तुर्कों के साथ, तुर्कों के कारण हुआ। तुर्क ने इसे विनाश कर दिया था। भरमवंश किला समझने जाने के कारण ही मेरा यह ह्रास हुआ। तबाकत नारी नसीरा, देखिए लिखिए, तबकता ए नसीरा नामक ग्रंथ में मेरा विध्वंस के जीवित वर्णन उपलब्ध हैं। यह एक बुक का नाम है, तबकता ए नसीरा नामक ग्रंथ है। उसमें विक्रमशिला के बारे में लिखा गया है, विक्रमशिला में क्या थे, कितने आचार्य थे, कितने शिक्षक शिक्षिकाएँ थे, कितने स्टूडेंट थे। उस किताब में विक्रमशिला के बारे में अधिक से अधिक वर्णन किया गया है, पूरे एकदम डीपली भाषा में बताया गया है। धर्म स्वामित्व नामक एक तिब्बत लामा ने मेरा पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया। जब कभी भी शैक्षिक परिश्रम का मान बताए तो मेरा आंगन में जरूर पधारे, ताकि मेरे सोए हुए अतीत करवट ले रहें, वर्तमान में एवं बोए जा रहे हैं भविष्य के अदृश्य बीजों के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। मतलब बोल रहा है यह चैप्टर ख़त्म हुआ यहीं पर। आई होप कि आप सभी को यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी आपको अगर डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, आपको हम ज़रूर आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। तो यह बोल रहा है कि अगर मेरे आइए विक्रमशिला बिहार में आइए तो आप मेरे यहाँ ज़रूर आइए। इससे पहले हम तो बच्चों आइए हम, यह एक तो पाठ्य पुस्तक विद्या समिति है। पापू विसा का मतलब हमने आपको बता दिया, पाठ्य पुस्तक विद्या समिति होता है। यह जो शब्दार्थ है बच्चों, हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है तो हम नहीं पढ़ा सकते। ये शब्दार्थ आप खुद से पढ़ लीजिए, इजी है, बहुत इजी, हमने पढ़ के देखा है। आप पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिएगा। अगर शब्दार्थ से कोई डाउट है तो सर जी को आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सर जी इसका मतलब क्या होगा, या भैया इसका मतलब क्या होगा। तो आइए हम थोड़ा सा ABC पर चर्चा कर लेते हैं। ABC पर चर्चा कर लेते हैं। अब बोलिएगा कि सर भैया ABC का मतलब क्या होता है, तो आसिफ भैया कॉन्सेप्ट, आसिफ भैया कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये हमने खुद से बनाया है ABC, ये ट्रिक हो गया, अच्छा लगता है। ABC पर चर्चा कर लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट है हमारे बुक में, जो हमने निचोड़ पॉइंट लिखा है बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, वो एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। बच्चों ये चैप्टर कितना चैप्टर है, तो 12 चैप्टर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं सर जी विक्रमशिला, और वह एक प्रकार का निबंध है जिसके लिखने वाले नहीं है, और यह एक पाठ्य पुस्तक विद्या समिति है।
यह एक प्रकार की पाठ्य पुस्तक विद्या समिति है। यह कहाँ है सर जी? तो आधुनिक भागलपुर में है, पोस्ट पत्थरघट्टा, और गांव का नाम भी होगा, कहाँ है? हाँ, गांव का नाम अंतिचक। गांव का नाम क्या है? अंतिचक। गांव का नाम क्या है पूछेगा? अंतिचक। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण सर जी किसने कराया था? भैया इसके निर्माण का राजा का नाम जो निर्माण कराए थे तो धर्मपाल। यह किस वंश से ताल्लुक रखते थे सर जी? यह किस वंश से संबंधित रखते थे? तो यह पाल वंश से संबंधित रखते थे। पाल वंश, पाल वंश, जो आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, आप आगे जाइएगा तो। यह विक्रमशिला के अंदर सर जी, विक्रमशिला के अंदर कितने महाविद्यालय आते थे? तो 6 महाविद्यालय आते थे। बोल रहा है विक्रमशिला कि मेरे अंदर 6 महाविश्वविद्यालय आते हैं। यहाँ पर जो विद्विक्षु वर्ग विद्यार्थी को रहने पड़ता था, यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ते थे वो किसके वर्गों में रहते थे? तो वैध भिक्षु, वैध भिक्षु। अध्ययन का मापन क्या था? मतलब अध्ययन का मापन बोले तो सर जी, अध्ययन की सुविधा किस भाषा में कराई जाती थी? यहाँ पर पढ़ाई किस लैंग्वेज में पढ़ाई जाती थी? तो हमारा प्यारा सा लैंग्वेज है एक संस्कृत, जो संस्कृत भाषा में पढ़ाई जाती थी। इसका सर जी निर्माण हुआ 8वीं शताब्दी में, पाल वंश के द्वारा निर्माण हुआ। और इसको भाषाया कब गया? इसको हमारे विरोधियों ने तोड़ दिया, जो तुर्क हैं वह तोड़ दिया। 13वीं सदी में मेरा विनाश हो गया। विक्रमशिला बोल रहा है कि 13वीं सदी में मेरा विनाश हो गया। तो किसके कारण? तुर्कों के कारण मेरा विनाश हो गया। तुर्कों ने मेरा विनाश किया और पाल वंश ने मेरी स्थापना की थी। याद कीजिए, पाल वंश ने स्थापना की थी, तुर्कों ने विनाश किया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सभी को यह पॉइंट समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, और इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा। आप लोग धैर्य रखिए, हम जब ये चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे पहले बुक, तब हम इसका रोज़ 1 या 2 क्लास लाएंगे। एक रोज़ क्लास नहीं लाएंगे। ईद के बाद तो हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। रोज़ हम लोग 2-2 क्लास या 1-1 क्लास जितना भी हो सके अपने टाइम के अनुसार हम लाएंगे और आपको देंगे। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव के या सब्जेक्टिव के रूप में हो सकता है। तो यह सब आपको समझ में आएगा। यह सभी बच्चों एक पॉइंट बन सकता है, एक नोट पॉइंट बन सकता है कि इसका स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश ने किया था। इसके भ्रष्ट किसने किया? इसको तोड़ा किसने? तो ये तुर्की के जो थे 13वीं सदी में विनाश हो गया, तुर्कों ने किया था। धर्मपाल ने इस धर्मपाल राजा ने इसका निर्माण किया, जो पाल वंश से संबंधित हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम बता दें कि ईद बाद होगी और नहीं तो आपको हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे अगर हमें टाइम मिल गया तो, क्योंकि थोड़ा रोज़ा रमज़ान में बच्चों थोड़ा टाइम का किल्लत हो जाता है, थोड़ा टाइम हमारे पास कम रह पाता है। अगर हो जाए तो बच्चों हम डाल देंगे, और नहीं होंगे तो ईद के बाद हम लोग एकदम लगातार पढ़ेंगे और पूरे जुनून और साथ पढ़ेंगे। बच्चों एक बार बता दीजिए हमारा ड्रीम क्या रहेगा? ड्रीम क्या रहेगा? तो 450+। हमारा ड्रीम क्या होने वाला है? 450+। यह सिर्फ बोर्ड पे लिखने से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करना होगा, दिनों रात मेहनत करना होगा। आपके लिए इसको दिन रात एक करना होगा और पूरे जी और जान से लगन से मेहनत करना होगा। और बच्चों आपको हम यह बता दें, हमें बताते हुए यह बहुत ही खुशी हो रही है कि हम ईद बाद एकदम कंटिन्यू रहेंगे। आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा कि कितना बजे कौन सा क्लास होगा, कितना बजे हम लाइव आने वाले हैं, यह आपको सभी मिलते रहेगा। टाइम टेबल भी होगा। और अभी तो हिंदी और लाइव में मैच चल रहा है। ईद के बाद आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, सभी को दी जाएगी। बच्चों आपको इसके लिए नींद चैन पूरा त्यागना होगा। बोलते हैं कि अपने सपने के लिए उठाया गया हर एक कदम सफलता की ओर ले जाता है आपको। तो अपने सपने के लिए हर एक कदम उठाइए, हर एक टाइम अपने सपनों के लिए सोचिए कि मुझे 450+ लाना है, मुझे 450+ लाना है। तो इस आप 450+ लाने के लिए आपको नींद चैन को त्यागना होगा। हम एक प्यारा सा लाइन बोलते हैं, या आपके दिलों में बस जाना चाहिए। 450+ अपने दिल में लिख लीजिए कि सर जी मेरे को लाना है। जब इसको आप अरमान लीजिएगा और मंजिल को अपना मान लीजिएगा। देखिए एक प्यारा सा लाइन है, जब आंखों में अरमान लिया 450+ का और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया।
तो हमें ठान लेना है कि 450 प्लस ला कर ही सर जी हम दम लेने वाले हैं, नहीं तो 450 के नीचे मुझे मेरा मार्कशीट नहीं चाहिए, मेरा मार्कशीट आप ही रख लीजिए। सरकार को बोल देना आप मेरा मार्कशीट रखिए, उसके लिए आपको पूरी जियो जान लगा के तैयारी करनी होगी। और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में अव्वल से अव्वल नंबर लाने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना मोटिवेशनल काफ़ी था। आप सभी अपने नस से नस में 450 प्लस का एक खून दौड़ाइए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। बच्चों कभी भी बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचिएगा तभी इससे छोटा होगा। जैसे कि आप 450 सोच रहे हैं तो 420 आएगा, 430 आएगा। अगर आप 350 सोचिएगा, अगर आप 350 प्लस सोचिएगा तो आपका आएगा 320, 325 ये वगैरह वगैरह। आपको कभी भी अरमान बड़ा लेना है, आपको बड़ा कुछ सोच के चलना है तभी कुछ छोटा होगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो हो, लेटेस्ट वीडियो हो जो भी आपको, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा एक प्यारा सा लाइन है जो हम हर एक वीडियो में शायद बोलते हैं कि आप वह दोस्त बनिए, आप वह दोस्त बनिए जो रील शेयर ना करे, जो पढ़ाई वाला वीडियो शेयर करे, जो आपको अपने दोस्त को सफलता की ओर ले जाए, ना कि अपने दोस्त को रील वो जो होते हैं निगेटिव वाला रील शेयर करें। आप अच्छे दोस्त बनिए और एक अच्छे दोस्त होने का महत्व समझिए, एक अच्छा दोस्त कैसा होता है, ताकि वह भी आप जिसको भी भेजें रील ये वीडियो सॉरी, तो वो आपका नाम लेके चलो यह मेरा दोस्त अच्छा है, मेरे भलाई में सोचता है। तो चलिए सबकी भलाई, सबका भलाई सबके साथ, सबका विकास समाज के साथ होगा। अगर हम सबका साथ रहेंगे और सबके भलाई में चलते रहेंगे आगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।